गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ क्योंकि खुद को बिजी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी अभी सर्दियों का टाइम है और सर्दियों का टाइम तो यूं ही निकल जाता है। मतलब कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह का काम दोपहर तक खत्म होता है, तुरंत फिर शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, फिर बच्चों का स्कूल होता है। इन सारी चीजों में बिल्कुल समय मिलता ही नहीं है। और सच बताऊं ना तो मैं चाहती भी नहीं कि मुझे समय मिले, क्योंकि जब फालतू समय रहता है ना हम अपने पास में, तो हमारा दिमाग ना इधर उधर की चीजों में लगा रहता है कि उसने ये बोला, वो ऐसा करता है, वो ऐसी करती है। इन सारी चीजों में हम फंस के ना अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा होता है मेरे लिए खुद को बिजी रखना, जिसकी वजह से मैं इधर उधर की चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। कि डिटेल मुझे सारी चीजों की रहती है कि क्या चल रहा है, पूरी, हाँ, मतलब सब जगह पे क्या क्या चल रहा है। इन सारी चीजों की जानकारी रखती हूँ, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाती इन चीजों में, क्योंकि मुझे पता है ना इन चीजों में अगर मैं गई, इन चीजों में अगर घुसी, तो अपना सिर्फ और सिर्फ मूड अपसेट होगा। इससे अच्छा खुद को बिजी रखो। और मोबाइल वैसे भी देखो, अब खाली टाइम रहता है ना, खाली टाइम में हम क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं या इधर उधर किसी से फोन पे बात करते हैं। फोन पे बात करते हैं तो दो चार बातें ऐसी निकल जाती हैं कि फिर वो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा कर देती हैं। तो इससे अच्छा खुद को बिजी रखने का ये है कि सबसे राजी खुशी रखो अपना, और अपना यूट्यूब पे काम करो। मेरा सबसे अच्छा फंडा ये होता है कि खुद को बिजी रखने का यूट्यूब पे काम करना। देखो, पैसे मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन खुद को बिजी रख के हम सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सिर्फ पैसों के लिए ही हों। यूट्यूब पे काम करना, सोशल मीडिया पे काम करना एक चुनौती भरा काम होता है, क्योंकि हर कोई इसको हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी स्किल पे काम करने का बहुत बहुत मतलब तजुर्बा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ना सीखने से आती हैं, बातें करने से नहीं आती हैं, सीखने से आती हैं। धीरे धीरे इन चीजों को मैं सीख रही हूँ, क्योंकि पहले जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। मैं बिल्कुल ना ऑनेस्ट बता रही हूँ अपनी, सिवाय मेरे पति के मुझे किसी ने हेल्प नहीं की। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ चीजें तो मैंने खुद से ही सीखी हैं, वीडियोज वगैरह देख देख के। और कुछ मुझे पति ने बताई है, मतलब ऐसे। और बाकी सारी चीजें मुझे वीडियो देख देख के ही आई हैं, क्योंकि जब तक आप खुद सारी चीजों को खुद एक्सप्लेन नहीं करते हो ना तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो मेरा जो डेली ब्लॉगिंग करने का पर्पज यही है कि मैं अपने आप को बिजी रखूं। बिजी रखती हूँ तो मेरा माइंड सेट रहता है, फालतू चीजों में ध्यान नहीं लगता और अपना काम अच्छे से कर पाती हूँ। अपना, अपनी फैमिली का, बच्चों का, सब पे ध्यान अच्छे से रख पाती हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का समय, और शाम का समय है, शाम के 4 बज रहे हैं। मैं अपना रूम का झाड़ू पोछा साफ सफाई कर रही हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ में ना अपना सुबह का रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज शाम का रूटीन शेयर करती हूँ, कि शाम के 4 बजे से लेके 8 बजे तक मैं क्या-क्या करती हूँ। वो सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मैं। तो अभी पहले मैं अपने रूम का झाड़ू पोछा कर रही हूँ, उसके बाद में फिर करूंगी मैं खाने की तैयारी, क्योंकि खाने में आज बच्चों का भी स्पेशल डिमांड हुई है कि मम्मा हमारे लिए पास्ता बनाना शाम के स्नैक्स में। तो बच्चों को पास्ता बनाना है और सबको खाने की, सॉरी, बथुआ आलू के पराठे बनाने हैं, साथ में चटनी, आलू की सब्जी, ये सारी चीजें बनानी है। तो उनमें ना टाइम लगेगा, तो इसीलिए पहले से तैयारी कर लेती हूँ, और टाइम तो यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर दर्शन करने जाना है मुझे गिरिराज जी के, क्योंकि अभी तो थोड़ी कम ठंड है तो जा पाती हूँ, वरना फिर ज्यादा ठंड हो जाएंगी ना तो फिर नहीं जाना होगा। तो सबसे पहले तो ना मैंने पास्ता यहाँ पे धो लिया था, धोने के बाद में अब मैं इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक और एक बूंद ऑयल की डाल दूं, जिससे कि पास्ता चिपकेगा नहीं और एकदम अलग अलग बनेगा, एकदम चिपचिपा वाला नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों को वही पसंद है। बच्चों को बिल्कुल लाइट मसाले के बनाने हैं, दोनों बच्चों को ही बनाना है, बाकी किसी को नहीं बनाना, क्योंकि मम्मी गई है सत्संग, मुझे खाना नहीं है, पतिदेव शॉप पे है, तो फिर किसके लिए बनाऊं। पापा खाते नहीं है ऐसी चीजें, मैगी पास्ता बर्गर वगैरह ये चीजें नहीं खाते हैं, और मेरा भी मन नहीं है। तो अभी मैं चटनी बना लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए हरा धनिया, एक मिर्च और आधा नींबू और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जीरा और थोड़ी सी हींग और नमक, ये सारी चीजों को मिला के मिक्स, जब मैं चटनी पीसूंगी। इसकी चटनी ना बहुत टेस्टी बनती है गाइस, सच में आप लोग बना के देखना इस तरीके से। और उसमें ना हींग का तड़का लगाने से ना, मतलब हींग और डाल देने से ना चटनी का टेस्ट डबल हो जाता है। जो मेथी के पराठे, आलू के पराठे, किसी के भी पराठे के साथ में आज खा सकते हो आप। एक तरफ मेरे पास्ता उबल रहे हैं, तब तक मैं वेजिटेबल कट कर लेती हूँ। तो वेजिटेबल में मैं ले रही हूँ, एक शिमला मिर्च है आधी सी, और एक छोटा सा गाजर का टुकड़ा है और एक छोटा सा प्याज है।
क्योंकि आज शाम को बना रही हूँ ना तो प्याज डाल रही हूँ, बाकी मैं प्याज नहीं डालती हूँ। आज थोड़ा सा सोचा चलो बच्चों को ही खाना है तो थोड़ा सा उनके लिए प्याज डाल देती हूँ। तो उनके लिए प्याज का बना दूंगी मैं, और पहले शिमला मिर्च को, इनको सारी सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी पास्ता बनाना। दूर हो जाओ तड़के पास्ता। तो आज आपको पता है मेरी दोस्त ऐसी पक्की दोस्त है जो मेरी मम्मी के वीडियो को सब्सक्राइब भी करती है, देखती भी है। तो अभी ना सारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं, और फ्राई होने के बाद में जो मैंने पास्ता उबाल के रखा है इसको डाल देती हूँ। और पास्ता उबालने के बाद में ना मैंने एक छलनी में इसको फैला दिया था, उसके बाद में थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथ में इनको जो चिपक जाते हैं ना आपस में उनको अलग कर दिया था, जिससे सब एक एक पास्ता अलग अलग हो जाता है। उसके बाद में फिर मैंने डाली इसमें सॉस, विनेगर और हाँ, सोया सॉस मेरे पास में इस टाइम पे है नहीं, और ग्रीन चटनी डाल दी मैंने, और देन उसके बाद में फिर थोड़ा सा डाल दिया मैंने मैगी मसाला, जिससे कि टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही डालना, ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि मुझे पता है ना फिर बच्चों को तीखा लगेगा, फिर वो खाएंगे नहीं। और यहाँ पे ना बनाते थोड़ा थोड़ा करते करते भी बहुत बन गए थे, तो थोड़ा सा फिर मैं खा लूंगी, वैसे मेरा मन नहीं था तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं खा लूंगी। और पास्ता बन के रेडी है। बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है। जब मैंने बच्चों से बोला ना कि मैं पास्ता बनाऊंगी तो दोनों ही खुश हो गए थे। दोनों बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कम देती हूँ, करीब 15 दिन में, महीने में एक बार बनाती हूँ इन चीजों को, क्योंकि देखो बच्चे ऑलरेडी बाहर की चीजें कुछ ना कुछ खाते ही हैं, फिर नुकसान करती है इसीलिए। तो कैसे बने? टेस्टी अच्छे बने। भाई मेरा बेटा। हाँ। अगर आपको पास्ता बनना है तो मम्मी बेकर को अपने घर लिया है, कमेंट करके। अच्छा, आपके लिए अच्छा पास्ता बनेगा। तुम्हारा तो पेट भर लो पहले, ठीक है? मम्मी जल्दी जल्दी पास्ता फिनिश करो, फिर वहाँ चलेंगे दर्शन करने दान घाटी। कल मैं तुम पापा की शॉप पे गए थे इसलिए नहीं लेके गई, मैं अकेले गई थी कल। ठीक है, जल्दी जल्दी फिनिश करो फिर चलेंगे, फिर खाने की तैयारी करूंगी आके, ठीक है? तो मैंने खाने की तैयारी हल्की सी कर ली है, मतलब आटा लगा लिया है, बथुआ उबाल लिया है, आलू उबाल लिए हैं। बाकी खाने की तैयारी आधी मैं आके करूंगी, क्योंकि पहले मैं जाऊंगी दर्शन करने गिरिराज जी के, फिर अंधेरा हो जाता है। और आज मैंने ना इस साड़ी को बहुत टाइम के बाद में निकाला है, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार साड़ियां दबी रह जाती हैं, जो ऊपर होती है ना उनको मैं पहन के चली जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा इस वाली साड़ी को पहन लेती हूँ। और आज मैंने खुद के चोटी भी बनाई है, क्योंकि मैंने ना बाल धोने हैं कल, तो हल्का सा ऑयल लगा लिया था बालों में, और ऑयल लगाने के बाद में फिर मैंने सोचा चलो आज चोटी को गूंथ लेती हूँ। तो गूंथना मतलब मुझे तो पसंद है ही नहीं, मैंने कभी नहीं गूंथी, और उससे ज्यादा मेरे पतिदेव को भी पसंद नहीं है कि मैं चोटी गूंथूं। उनका ये है कि हमेशा खुले बाल करके रख, लेकिन खुले बाल करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं वैसे चोटी पोनीटेल वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन गूंथती नहीं हूँ कभी भी, मुझे खुद को पसंद नहीं होती है। कभी अगर बाई चांस बना भी लेती हूँ तो खुलवा देते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि मैं चोटी गूंथ के रखूं। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी देर के लिए गूंथ ली थी, फिर उसके बाद मैं खोल के अपना जो डेली का मैं करती हूँ ना सेम उसी तरह से कर रही हूँ। और यहाँ पे ना बच्चे भी हंस रहे थे मुझे देख के कि मम्मा आज आपने क्या कर लिया, क्योंकि एक तो बालों में ऑयल लग गया था, दूसरी मैंने चोटी गूंथ ली थी, तो बिल्कुल चंपू बन गई थी गाइस। तो अब मैंने अपना जो डेली का पोनी टेल है वो बना लिया है, और अभी निकलते हैं दर्शन करने के लिए गिरिराज जी के। दोनों बच्चों को लेके जाऊंगी, क्योंकि कल इनको छोड़ गई थी, तो बस ये उन्हीं की बात कर रहे थे कि मम्मा कल आप हमें छोड़ गई।
देखो गाइस मैं दर्शन करके कितनी जल्दी आ गई ना, क्योंकि आलू गैस में बंद करके गई थी काफी टाइम पहले, और अभी भी आलू कितने गर्म है, क्योंकि कुकर में से जैसे निकाले ना बहुत गर्म है। अभी इसमें हाथ लगाने का मन नहीं है, क्योंकि भाई हाथ जल जाएगा मेरा। तो मैं अभी इसकी पिट्ठी तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, मिर्ची और सौंफ, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर। बाकी और कुछ नहीं कर रही मैं। और ये बथुआ मैंने सुबह ही उबाल लिया था। बथुआ क्या कि मैंने रायता बनाया था ना सुबह, तो रायते के साथ में उबाल के रख दिया था फ्रिज में। तो अब इन दोनों को अच्छे से मैश कर लेती हूँ और तब बनाऊंगी आलू बथुआ के पराठे। आप लोगों ने भी पहली बार सुने होंगे आलू बथुआ के पराठे। जब मैं यहाँ शादी करके आई थी ना, तब मुझे पता चला था कि यहाँ आलू बथुआ के पराठे खाते हैं। हमारे तो भाई ऐसे खाते हैं, या तो बथुआ के या आलू के, मेरे मायके में तो। लेकिन यहाँ आलू बथुआ के खाते हैं। फिर सबको अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मुझे भी अब जब सब खाते हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। इतने खास पसंद नहीं है, लेकिन मैं भी खा लेती हूँ। बाकी मेथी वगैरह के तो अच्छे लगते हैं, मेथी के, मूली के, गोभी के, ये पराठे मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अभी मैं पहले भोग लगाऊंगी चटनी के साथ में, और भोग लगाने के बाद में फिर बच्चों को खाने के लिए दूंगी। अभी तो बच्चों ने पास्ता खा लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद में दूंगी, जिससे बच्चे खा लेंगे। सॉस के साथ में खाएंगे बच्चे, वैसे नहीं खाएंगे। तो मैं दर्शन करके आई थी, मुश्किल से 10-15 मिनट में लौट के आ जाती हूँ। वैसे मैं मतलब दानगट्टी के अंदर नहीं गई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, इसीलिए। भीड़ जब ज़्यादा रहती है तो मैं अंदर नहीं जाती। बाकी बच्चे खेलते हैं थोड़ी देर तो खेल लेते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। बच्चे एक जगह रुकते नहीं है, फिर मुझे इधर-उधर नज़र दौड़ानी पड़ती है, तो डर लगता है मुझे भाई बच्चों के साथ में। वैसे तो लोकल ही है, लेकिन फिर भी भीड़ जहाँ हो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, सबसे मेन बात तो ये है। तो मैं सीधा ही आ गई थी निकल के, और उसके बाद में फिर अपने घर पे आके बच्चों का जल्दी तो थी नहीं मुझे खाना बनाने की, आके दिया बत्ती वगैरह किया। पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद में दिया बत्ती वगैरह करूंगी। ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो इसी सब में ना 6:30 पौने 7, मतलब पौने 7 बज गए थे उस समय। उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अभी बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं, लेकिन इनको मैं बिल्कुल फ्री नहीं रख सकती। ऐसे दोनों बच्चे ना अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, एक का अलग स्कूल है, एक का अलग स्कूल है। तो अभी हर्षित के पेपर आज खत्म हुए हैं, और आज आज ही स्वरा की डेट शीट आ गई है एग्जाम्स की। तो उसके भी एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, 15 दिन में। अब उसकी तैयारी करानी है, मतलब एक स्कूल होना तो एक साथ में हो जाती है, लेकिन ये भी फायदा है कि एक साथ में दोनों बच्चों की प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइम है, तो उस हिसाब से मैं इन दोनों पे ध्यान दे पाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट ईयर से सोच रही हूँ दोनों बच्चों का एक स्कूल कराने की, क्योंकि आने और जाने में ना दोनों का अलग अलग टाइम होता है। दोनों का स्कूल अलग है, टाइम अलग है, छोड़ने जाने का भी अलग है, मतलब छोड़ने भी जाओ लेने भी जाओ। अगर एक स्कूल हो ना तो दोनों को साथ में ले जाओ, साथ में ले आओ। लेकिन अलग अलग स्कूल में तो फिर दिक्कत होती है इस सब में। अब इस स्वरा को मुझे तैयारी करानी है। वहां से आने के बाद में फिर मैं स्वरा को पढ़ने बिठा दिया था, क्योंकि मैंने दोपहर में इसको ना लर्न करने के लिए दिया था कि इसको मैं शाम को सुनूंगी। तो बस वही उसको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। और फिर ये हर्षित शैतानी कर रहा था, तो मैंने सोचा चल इसको भी करवा देती हूँ। तो बोल रहा था मम्मा मेरे तो पेपर हो गए। तो मैंने बोला भाई तेरे पेपर हो गए, लेकिन अभी पढ़ाई बंद नहीं हुई है, पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी। अभी हाफ ईयरली हुए हैं, ईयरली नहीं हुए हैं। ईयरली के बाद छुट्टी होती है, क्योंकि इसकी ना 2 दिन की छुट्टी है एग्जाम्स के बाद में। फिर ये पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है उसको, इसलिए इसको भी पढ़ाना जरूरी है। तो ये जो जो पेपर में आया था ना इसके, वही मैं पूछ रही हूँ। तो वो बता रहा था एक चीज तो है इसकी, हाँ, कि मतलब कोई चीज अगर मैं इसको लर्न करा देती हूँ, शाम को अगर पूछती हूँ तो बता देता है जो भी पूछती हूँ। मतलब ऐसे परेशान नहीं करता है, और थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता ज्यादा एक्स्ट्रा। बहुत बार बच्चों को ये होता है ना कि बहुत बार झेझे झेझे करो उनके पीछे, और फिर भी उनको लर्न नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही टचवुड मेरी स्वरा के साथ में है, ऐसा ही हर्षित के साथ में है। स्वरा को तो मैंने कभी मतलब ऐसे लेके नहीं पढ़ाया जितना मुझे हर्षित को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हर्षित थोड़ा लाड प्यार में ज्यादा रहता है। लाड प्यार से मेरा मतलब है बाबा का ज्यादा लाडला है। जब भी इसको पढ़ाने बिठाती हूँ तो बाबा के पास भाग जाता है, फिर बाबा इसको पढ़ने नहीं देती है, छुट्टी करवा देते हैं। तो इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्वरा बड़ी हो गई है तो खुद से कर लेती है सारी चीजें, बस इसके एग्जाम्स के टाइम पे ध्यान देना होता है। मैथ में मैं थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ, तो मैथ इसके पापा करा देते हैं। तो इस तरह से हम दोनों मिलकर करा देते हैं, क्योंकि जब देखो माँ बाप का पढ़ना पढ़ा मतलब पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आज की जनरेशन जो है ना, बहुत मतलब बहुत ज्यादा एडवांस है आज की जनरेशन। उनके हिसाब से खुद को ढालना होता है। उनके अभी हमने ना, मैं आपको अपनी एजुकेशन आप लोगों को बताऊं, मेरा एमए बीएड हूँ मैं, और मेरे पतिदेव ने एमबीए वगैरह कर रखा है। मतलब मेरे से भी हाई मतलब एजुकेटेड है मेरे हस्बैंड। तो हम दोनों का पढ़ा लिखा होना हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
क्योंकि जब तक माँ बाप पढ़े नहीं होंगे ना तो बच्चे भी, कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे भी चला देते हैं माँ बाप को कि आपको नहीं पता ये सारी चीजें, पढ़ाई में ये सारी चीजें होती है। मैंने अक्सर सुना है ऐसा कि माँ बाप अगर पढ़े लिखे ना हो तो बच्चे बेवकूफ बना देते हैं हर चीज के लिए। तो भाई माँ बाप पढ़े लिखे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज की जनरेशन तो बिना माँ बाप की पढ़ाई के आगे चल ही नहीं सकती, क्योंकि स्कूल में कितना पढ़ाते हैं, स्कूल में तो उतना ही पढ़ा पाते हैं जितना काम होता है, बाकी तो सब माँ बाप को ही पढ़ाना होता है। और देखो पापा तो बाहर रहते हैं, मतलब बाहर जॉब हो, ऑफिस हो, शॉप हो, कुछ भी हो, लेकिन घर पे माँ रहती है, तो माँ की ही जिम्मेदारी बनती है बच्चों को पढ़ाने का। तो जो चीजें मैं करा पाती हूँ वो करा देती हूँ, जो मुझसे नहीं हो पाती हैं तो वो उनको पतिदेव करा देते हैं आके। तो इस तरह से हम दोनों मिलके बच्चों को मैनेज कर लेते हैं उनकी पढ़ाई को लेके। अब थोड़ी सी क्लासेस छोटी हैं, धीरे धीरे इनकी क्लासेस बड़ी होती जा रही हैं, तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इस तरह से ये है। तो ये मेरा शाम तक का रूटीन है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अभी घड़ी में बज रहे हैं 8, इनके पापा आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो फिर सब लोग बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे, मस्ती करेंगे थोड़ी देर, फिर टीवी देखेंगे, फिर खाना खाएंगे। देन उसके बाद में खाना खा के फिर टीवी देखेंगे, आधा घंटे का एक सीरियल आता है उड़ने की आशा, उसको देखने के बाद में फिर सब लोग सो जाते हैं। दोनों बच्चे अलग रूम में सोते हैं, हम लोग अलग रूम में सोते हैं। तो ये हमारा रूटीन है। और मेरा मतलब फर्स्ट ये रहता है कि बच्चों को 9:30 बजे तक मैं सुला दूं। 9:30 बजे तक बच्चे सो जाते हैं तो फिर सुबह आराम से उठ पाते हैं, उनकी नींद भी पूरी हो जाती है और दिक्कत भी नहीं होती है। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज अपना रूटीन आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करने की पूरी कोशिश की है। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।